आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आदिवासी समाज जिस हक और अधिकार के योग्य है, उस हक और अधिकार से वहां वंचित रह रहे, लेकिन प्रदेश और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए नियुक्ति से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये उद्धार बैतूल हरदा हरसूद क्षेत्र के सांसद दुर्गादास उइके ने बिसलदेही गांव में बैराज के भूमि पूजन के अवसर पर व्यक्त किया। 4 स्थानों पर 10 करोड़ 37 लाख 19 हजार की लागत से 1190 हेक्टेयर के क्षेत्रफल लगभग 2940 एकड़ के क्षेत्रफल में सिंचाई का रकबा पड़ेगा और आदिवासी समाज मजबूत होगा। आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की कोई भी नदियां अब बैराज निर्माण के नहीं रह पाएगी, जिससे आदिवासी समाज के अलावा दूसरे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी गांव को मुख्यधारा से जोड़ने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गांवों में विकास की गंगा बहाने निकली हुई है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी और सांसद जी के प्रयासों से आप लोगों के क्षेत्र में लाई जा रही है और इस योजना का फायदा मुझे लगता है लगभग हमारे 100 से 150 किसानों को मिलने वाला है और सभी किसान भाई हमारे यहाँ पे इस गांव के सामने उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि स्वयं का ताली बजाकर एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये योजना आप सभी लोगों के लिए है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जब बैराज बनेगा और इस क्षेत्र में पानी रुकेगा तो यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं उनको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमेशा इन दूरस्थ क्षेत्रों में भी हर ग्रामवासी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। जैसा कि अभी कमलेश भाई ने बताया, हमारे इस क्षेत्र में मेरे जब से मैं चुन के आया था तो सांसद जी के सहयोग से मैं पिछले अपने विधायक कार्यकाल के दौरान तब से मैं प्रयासरत था कि इस क्षेत्र में छतरपुर, बिसलदेही, मरकाढाना और केरिया उमरी जो 4 जगह के डैम प्रस्तावित थे उनका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन शुरू में आप लोगों ने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इस क्षेत्र के हर एक विकास कार्य को बाधित करके रखा था। उन्हें लगता था कि यहाँ पर दूसरी पार्टी का विधायक है तो यहाँ पर अगर कोई विकास कार्य किए जाएंगे तो उसका पूरा क्रेडिट विपक्ष के विधायक को मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ के हर एक विकास कार्य को बाधित करके रखा। न किसानों को उचित मुआवजा, जिसके हकदार वो थे, बाकी जहां पर उनके विधायक थे उनको दिया, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों के साथ भी भेदभाव किया। यहाँ के जो हमने रोड की मांग, हमारे पास में जो जमीन है रेतीली है, काली जमीन नहीं हमारे पास, पहाड़ों पे खेती करते हैं। पानी नहीं होने से हम एक ही फसल ले पाते। बरसात में जो कुछ ज्वार, मक्का, बाजरा जो कुछ बो दिया। हमारे पास गेहूं, चावल, यानी गेहूं से लेकर चना, ये सब फसलें हमारे पास में रबी की नहीं हो पाती, तो उससे हम फसलें नहीं उगा पा रहे। उसकी वजह से हम मछली पालन और बहुत सारी चीजों में पीछे थे। इतना मेहनत करने वाला समाज अभी जहां सड़कें बन रही है तो दोनों तरफ देखेंगे हमारे आदिवासी भाई बहन कड़क गर्मी में भी चाहे जिस तरीके से कोई डामर डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये देव मानव है। ये लोग जिनके पास में गाड़ी भी नहीं है, जिनको इस सड़कों पे चलना भी नहीं है, वो लोग देखो इतने गर्मी में भी कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो ये परिश्रम करने वाली वीर जाति ये बहुत पीछे है। इनको इनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। कि जितना परिश्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका हक इनको तब मिलेगा जब ये इनके पास खेत के लिए पानी होगा। और ये पानी से 1000 एकड़, कितना बाड़ी भाई 19,000 एकड़ से सिंचाई आएगी।
और इसके ऊपर और भी बैराज बनाने वाले हैं ताकि यहां से लेके ये नदी का उद्गम स्थल जहां से ये नदी निकली है, जितनी ज्यादा जल संरचनाएं यहां पर बना सकते हैं डेहरिया जी, इस तरीके से अपने को लगातार बनाते हुए ये खाली जो भूमि है इसको कैसे हरा भरा बनाकर हमारे लोग खूब सब्जियां उगा सकें, खूब मछली उत्पादन कर सकें, हर प्रकार की फसलें ये पैदा कर सके। ये अभी बरसात में, ये गर्मी में ये मूंग भी पैदा कर सके, मूंगफली भी पैदा कर सके। इस तरह से ये पानी के माध्यम से हमारे भाई और बहनों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। भाइयों बहनों, इससे लाभ क्या होगा? लाभ होगा कितने सारे लोग उधर दामजीपुरा तरफ सब महाराष्ट्र चले जाते हैं, कोई इधर होशंगाबाद चले जा रहा, तो कोई गुजरात चले जा रहा, तो कोई कहीं चले जा रहा, घर छोड़ के। तो कोई मिल ही नहीं रहा ना, है ना। ये रुकेंगे कब? ये रुकेंगे कब? ये जब यहाँ बन जाएगा, जब सब रुक जाएगा। ये पानी की व्यवस्था हो जाने से भाइयों बहनों हमारे जीवन से थी। माननीय विधायक जी शुरू से ही प्रयासरत थे, बीच में दूसरे दल की सरकार आ गई, इसलिए डैम बनने में थोड़ा सा विलंब हुआ। आपके आशीर्वाद से सांसद जी चुनकर आए, सांसद जी का साथ मिला और ये हमारे दोनों जनप्रतिनिधि सांसद और विधायक जो हमारे लिए विकास के लिए डबल इंजन है, इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, दोनों के प्रयास से आज ये बैराज स्वीकृत हुआ है और हम लोग उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सांसद दुर्गा दास जी उइके और हमारे विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी का संकल्प है कि जब तक हमारे क्षेत्र की एक एक इंच भूमि सिंचित नहीं हो जाएगी, हमारे जनप्रतिनिधि चैन से नहीं बैठेंगे। आज 4 बैराजों का भूमि पूजन है और अभी तो साथी कह रहे थे कि आगे भी डैम बैराज बनाया जा सकता है। इस बैराज में काफी पानी रुकेगा और जो फ्लो होगा, सांसद जी ने भी निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भोपाल के कुलार रोड स्थित वरुण नगर कॉलोनी में भगवान वरुणेश्वर का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वैदिक ब्राह्मण द्वारा विधि विधान से संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन तक चले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रथम दिवस RN सोनी, द्वितीय दिवस हेमराज प्रधान और तृतीय दिवस अनूप कश्यप और मुकेश अग्रवाल के द्वारा मुख्य यजमान के तौर पर पूजन पाठ विधिवत संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस प्रतिमाओं को विशेष जल से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आवाहन कर अभिषेक कराया गया, जिसमें समस्त स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे। साथ ही वरुणेश्वर धाम में महाआरती का आयोजन भी किया गया। कन्या भोज और भंडारे का आयोजन रखा गया। उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में उपस्थित रहे श्रद्धालुओं के द्वारा हर हर महादेव के जयकारों से संपूर्ण पंडाल गुंजायमान हुआ। कार्यक्रम में सभी वरुण नगर सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रसादी भी ग्रहण की।
ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हर राम ओम हर 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 महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन रसवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे श्री रूप निरख तात रूप निरख तात भुवन गण मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला गुणमाला धारी बोले गुणमाला धारी चंदन मृगवन सोहे केसर मृगवन बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बादाम हरे अंगे बोले बादाम हरे अंगे कनिकालिक ब्रह्मालिक कनिकालिक ब्रह्मालिक भूतालिक कंगे ओम हरे हर हर महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरे बोले राम त्रिशूल धरे जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे हरे हाँ, वरुण नगर कोलार रोड पर वर्णेश्वर धाम मंदिर में आज 3 दिन से भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज महाआरती की जाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य नागरिकों ने और कॉलोनी तथा अन्य आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने प्रसादी का ग्रहण किया। आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी लोगों ने मनाया। भगवान शिव की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, यही लोगों की कामना है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राज्य संरक्षित स्मारकों के प्रवेश शुल्क में की जा रही बढ़ोतरी का ओरछा के गाइड एसोसिएशन ने विरोध किया है। आज विरोध स्वरूप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पर्यटन विभाग के अध्यक्ष विनोद गोटिया को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही करने की मांग की है। एसोसिएशन ने 7 दिन का समय दिया है और मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ओरछा में संरक्षित सभी स्मारकों का शुल्क भारतीय दर्शकों से 10 रुपए और विदेशी पर्यटकों से 250 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन ये शुल्क नई दरों से भारतीय दर्शक का प्रति स्मारक 20 रुपए के हिसाब से 5 स्मारकों का 100 रुपए लिया जाएगा। वहीं विदेशी पर्यटकों से 400 रुपए प्रति स्मारक के हिसाब से सभी स्मारकों का भ्रमण करने पर 2000 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। वहीं अगर वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 250 रुपए प्रति स्मारक के हिसाब से 1250 रुपए होगा। इस हिसाब से सभी स्मारकों के भ्रमण के लिए विदेशी पर्यटकों को 3250 रुपए चुकाने होंगे और भारतीयों को 1350 रुपए देने होंगे।
इसी को देखते हुए आज ओरछा के गाइड एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराते हुए पर्यटन विभाग के अध्यक्ष विनोद कोटिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गाइड एसोसिएशन अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि कोरोना काल के इन 3 सालों में पर्यटन से जुड़े लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर शासन को निर्णय नहीं लेता है तो ओरछा के पूरे पर्यटन व्यवसायी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ओरछा में स्मारकों का दीदार करने आए पर्यटकों ने भी इसके गलत बताया है। आगरा से ओरछा आए पर्यटक दिनेश शर्मा का कहना है कि इंसान यहाँ पर घूमने आया है, ऐसे में पैसे बढ़ा देना गलत है। इससे आम आदमी को बहुत समस्या होगी और बजट कम होगा तो वो घूम फिर नहीं पाएगा। वहीं प्रियंका नाम के एक पर्यटक ने साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन टिकट के भाव सुनकर उनके होश उड़ गए। अब वो सैर सपाटा करेंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने साफ कहा कि 200 रुपए में 2 लोगों के घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐसे में हम कैसे घूम सकते हैं। शासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। घूमने के लिए ओरछा आए, लेकिन लगभग सभी पर्यटकों ने मध्य प्रदेश के इस फैसले को गलत बताया है। वहीं इस मामले में गाइड एसोसिएशन का कहना है कोई भी पर्यटक ओरछा आता है तो वो कई विश्व स्तरीय भारतीय इमारतें देख कर आता है। पर्यटक कहीं भी 1000 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं देता और ना ही उसे कहीं कैमरा शुल्क के लिए बाध्य किया जाता है। अगर ऐसा होता है ओरछा के स्मारक भारत में सबसे महंगे स्मारकों के लिए जाने जाएंगे और महंगाई में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ओरछा की 60% आबादी पर्यटन पर निर्भर है और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यटक ओरछा से मुंह मोड़ लेंगे और पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आ जाएगी। बहरहाल पर्यटन विभाग के अध्यक्ष ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेने और तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ गाइड बादाम सिंह यादव, सुनील सिंह, जितेंद्र रिछारिया, मोहित त्रिवेदी, इंदर सिंह चौहान, अजय राजावत, संजय सिंह यादव और हेमंत सिंह गौर उपस्थित रहे। क्या कहना है आपका? आज ओरछा घूमने आए और ये टिकट में बढ़ोतरी हुई है। मेरा कहना है कि ये टिकट में जो पैसे बढ़ाए हैं इन लोगों ने, ये गलत बढ़ाए हैं जी। इससे आम आदमी को जो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी होगी। किसी का बजट कम है उसको भी दिक्कत होगी इसमें जी। और इन लोगों को ये पैसा कम करना चाहिए। ये जो रेट बढ़ाया है इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। ये टिकट लिया आपने, घूमने आए हैं, क्या कहना है आपका? ये टिकट महंगा? हम लोगों ने 10 रुपए में पूरा टूर करा था, यहाँ का ओरछा का पूरा टूर घुमा था यहाँ पे, और अब ये 100 रुपए ले रहे हैं एक बंदे के, तो 200 रुपए में 2 बंदे हैं, तो ऐसे कैसे घूम सकते हैं? शासन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इस चीज़ पे। ये तो गलत चीज़ है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या किया है आपने? पूरा ओरछा घूमेंगे कि नहीं? फिलहाल तो हमने एक ही जगह की ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। 100 रुपए की टिकट बनवाई है हमने 2 जने की, बहुत महंगा कर दिया है। ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है ये मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही शर्मनाक निर्णय है। एक तरफ भारत सरकार जहां 5 लाख पर्यटकों को फ्री वीज़ा की सुविधा दे रही है, यहाँ दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन और उसके स्थानीय मॉन्यूमेंटों पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है। जो 250 रुपये से 2200 रुपये, 2000 रुपये बढ़ाया गया है, ये पूरी तरह अनुचित है और कोरोना काल के बाद ये निर्णय बहुत ही शर्मनाक निर्णय रहा है। हम गाइडों को इसके मरहम लगाने की जगह ये हमारे गाँव को और हरा करने की बात है और मैं गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इसका पूरी तरह विरोध करता हूं और पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजी को इसका 7 दिन का हम समय देते हैं। उसके बाद ओरछा का प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक पर्यटन व्यवसायी इसका पूरी तरह से खुलकर विरोध करेगा। तो मेरा गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते विभाग से निवेदन है कि 7 दिन के भीतर इस टिकट शुल्क को कम से कम करके फिर से निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। ये जो टिकट में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना है आपका इस बारे में? इस बारे में तो हमारा यही कहना है कि बहुत ही गलत डिसीजन रहा है मध्य प्रदेश शासन का। पहले 10 रुपये था इंडियन का और 250 रुपये था विदेशी का। आज उसका जस्ट एक मोनूमेंट्स का 10 रुपये इंडियन का कर दिया और एक मोनूमेंट्स का विदेशी का 400 रुपये का कर दिया। इस तरह से करीब 5 भागों में इसको बांट दिया है। तो करीब मैं कैमरा, वीडियो कैमरा प्लस कैमरे का टिकट मिला के अगर सारा एक विदेशी पर्यटक पूरे ओरछा का भ्रमण करता है तो उसकी जो एंट्रेंस टिकट है वो 3250 रुपये के करीब जाती है। जो क्या इससे लाभ होगा, क्या हानि होगी? लाभ तो कुछ होगा नहीं, हानि ही होगी। टूरिस्ट आएगा ही नहीं, इतना 3200 रुपये कौन देगा बता। और वैसे भी अभी कोरोना का काल चल रहा है, टूरिज्म अभी स्टार्ट नहीं है, अभी तो इन्हें तो और कम करना था रेट। क्या कहना है आपका? ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है, नहीं, ये जो डिसीजन जिन्होंने भी लिया ये बहुत ही खराब डिसीजन ओरछा के लिए है। और टूरिज्म जैसे कोविड के टाइम से ही बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल टूरिज्म नहीं चल रहा है
अब अगर टूरिज्म स्टार्ट भी होगा तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। और ये डिसीजन इस समय जो लिया गया है ये ओरछा के टूरिज्म के लिए बहुत ही खराब डिसीजन है। तो हम सारे गाइड मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। क्या कहना है आपका, ये जो बढ़ोतरी हुई है? जो पर्यटन विभाग एवं हमारे यहाँ का पुरातत्व विभाग ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका उद्देश्य होना चाहिए रेवेन्यू बढ़ाना, पर इस प्रकार से रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है। इससे कोई पर्यटक आने वाला नहीं है। जो पुराना प्रोग्राम था उसमें व्यवस्था थी एजेंट के लिए कि वो 250 रुपये में घुमाता था अपना टूरिस्ट को, किंतु अब जो उसके ऊपर बर्डन पड़ने वाला है 3250 रुपये का। ये इतना आपत्तिजनक है कि कोई भी एजेंट अपने पर्यटक को इस दिशा में कभी नहीं भेजने का प्रयास करेगा। तो इस हिसाब से ये निर्णय बदला होना चाहिए और रेट बढ़े, किंतु उसी हिसाब से बढ़े जो पर्यटन वर्तमान में इसकी डिमांड चल रही है, उसी हिसाब से रेट बढ़ना। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और विरोध के सुर अब सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं, जिसके चलते टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने अपनी ही सरकार के नुमाइंदे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए और कहा कि मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मेरी बेइज्जती की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी पीके माहौर और आदित्य तिवारी ने काफी भ्रष्टाचार किया, जिन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों अधिकारी कांग्रेसी विचारधारा के हैं और ये कांग्रेसी विचारधारा के लोगों और नेताओं को तवज्जो देते हैं, जिनको छोड़ूंगा नहीं। टीकमगढ़ विधायक ने मोर्चा खोलने से जिले की राजनीति में उबाल आ गया है। दो टीकमगढ़ विधायक द्वारा मोर्चा खोलने का प्रमुख कारण रहा हरी झंडी पूरे विवाद की जड़ रही हरी झंडी। लेकिन टीकमगढ़ विधायक के मोर्चा खोलने पर खरगापुर विधायक राहुल सिंह अपनी सरकार और अधिकारियों के पक्ष में खड़े हो गए और इस मामले में राहुल सिंह और राकेश गिरी ने सोशल मीडिया पर जमकर जंग देखने को मिली। टीकमगढ़ जिले को मध्य प्रदेश शासन से 14 एम्बुलेंस जो मिली थी और उन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक आयोजन किया था, मगर उस आयोजन में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी नहीं पहुंच पाए और जिला प्रशासन ने राहुल सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नूना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। लेकिन जब तक टीकमगढ़ विधायक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तब तक वहां मैदान साफ हो चुका था, जिसको लेकर विधायक जी भड़क गए और उनका कहना रहा कि मेरी जानबूझकर बेइज्जती की गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले मुझे 10 बजे का टाइम दिया और फिर 11:30 का, लेकिन 11 बजे ही सारे एम्बुलेंस को रवाना किया गया। मेरा इंतजार तो कर लेते। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार में काफी समय से लिप्त हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं और कांग्रेसी सोच के लोगों के इशारों पर काम करते हैं। विधायक के इस मोर्चा खोलने से उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति कड़े निर्देश मिलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना रहा कि विधायक जी को कई बार फोन लगाया मगर इनका फोन रिसीव नहीं हुआ कार्यक्रम बदलाव की सूचना देने के लिए। वहीं ये मामला जिले के 2 विधायकों में उलझता नजर आने लगा, क्योंकि इन सभी एम्बुलेंसों को उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी खरगापुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसको लेकर राहुल लोधी और राकेश गिरी में सोशल मीडिया पर जमकर कमेंटबाजी जारी है और इसी विवाद में अन्य लोग मजे ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या किरकिरी हो रही है। वहीं राकेश गिरी का कहना रहा कि हमारा इंतजार तो कर लेते, इतनी भी क्या जल्दी थी। कहीं ना कहीं दोनों विधायकों में अस्तित्व की जंग देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें पार्टी की बदनामी जरूर हो रही है। टीकमगढ़ विधायक ने स्वास्थ्य अधिकारी आदित्य तिवारी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो भी सही है। इससे कोरोना काल में सामग्री खरीदी में करोड़ों का चूना लगा था और जब इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज देवलिया ने की थी तो सरकारी रिकॉर्ड में आदित्य तिवारी ने आग लगवा दी थी। इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी बताइए, जब 108 एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ है जिला अस्पताल में माहौर द्वारा और यहाँ के डीपीएम आदित्य तिवारी द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो वहाँ का स्टाफ है उसको दबा के रखा जाता है। आज 10 बजे मुझे एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया था, इसके बाद इनका फ़ोन पहुँचा कि नहीं अब टाइम बदल दिया, 11 सवा 11 पे आना है। और मैं जैसे ही अपने समय पे आया उसके पहले इनके द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेसी मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने मेरी आज अपेक्षा की है और मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आलम है। यहाँ आदित्य तिवारी जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, माहौर जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करके जानते हैं। हमारे शिवराज जी की मंशा है कि अंतिम छोर तक व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ पहुंचे और आज एम्बुलेंस जो यहाँ पे आई हैं उनको हमें हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन मेरी प्रशासन द्वारा और यहाँ के जिला अस्पताल के द्वारा
कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा मेरी जानबूझकर अपेक्षा की गई है। मैं निरंतर देख रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोगों के इशारे पर, कांग्रेसियों के इशारे पर यहाँ के विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसकी शिकायत मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से शीघ्र करूँगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे भी इसकी मैं शिकायत करूँगा। धन्यवाद।